गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। एक बार मैं पुनः अपने यूट्यूब चैनल सर जी इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज मैं गाल्सवर्दी का बहुत फेमस जो प्ले है उसको लेकर के मतलब उसकी शॉर्ट समरी के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं। और जो गाल्सवर्दी का ये जो प्ले है सिल्वर बॉक्स टीजीटी के एग्ज़ाम से यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आशा करता हूं कि इसको अच्छी तरह से आप तैयारी करेंगे और इसके एक एक पॉइंट को जो है आप अपने दिमाग में रखें, क्योंकि इससे रिलेटेड कैरेक्टर के बारे में या पब्लिकेशन डेट के बारे में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो गाल्सवर्दी का अगर जो पब्लिकेशन डेट सिल्वर बॉक्स है 1906 में हुआ था। इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जैसे यहाँ पे दिया है बार्थविक है, लेडी बार्थविक है, जिनका अगर नाम देखा जाए तो फ्रांसिस आइवर है। इनका एक बेटा रहता है जिसका नाम जैक बार्थविक है और वह थोड़ा सा अपने बिहेवियर के वजह से उनको अपने परिवार वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल देता है। इसके बाद मिसेस जोन्स हैं और मिस्टर जोन्स हैं, ये दोनों वाइफ और हस्बैंड हैं। मिसेस जोन्स हैं उनके फैमिली में काम करने वाली एक नौकरानी के रूप में जानी जाती है। इसके बाद एक मार्लो है जो सर्वेंट का ही काम करता है, बटलर है, और व्हीलर एक नौकरानी है उस घर की मिस्टर बार्थविक की, और स्नो जो है स्पाई है। और उस स्नो के मदद से ही सिल्वर बॉक्स जब खो जाता है तो मालूम होता है कि कौन चुराया है। रोपर जो है लायर हैं, जो उनको जो एमपी साहब हैं मिस्टर बार्थविक हैं, उनके मदद से उनके लिए कानूनी सलाह और देते हैं और लेते भी हैं। तो आइए हम लोग इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। रात का समय होता है। इनका जो बेटा है मिस्टर जैक है वह बहुत शराब के नशे में धुत होता है और वह चल नहीं पा रहा है। वह क्या होता है, रात को आता है अपने से, वह दूसरे की मदद से वह घर में जैसे ही एंट्री करता है, लेकिन तो वह अच्छी तरह से चलने में असमर्थ था। तो इन मिस्टर जो जोन्स है मिसेज जोन्स का जो हस्बैंड है उनको वह मिस्टर जैक को क्या करता है, पकड़ करके किसी अपने कंधे के मदद से या कि सहारा से वह ले जा कर के उनको रात को सुला देता है। वह इतने नशे में रहते हैं कि उनको मालूम ही नहीं पता चलता है कि मैं कहाँ सोया हूँ, कहाँ हूँ। वह जहाँ ही पड़े रहते हैं वहाँ पे वह लेट जाते हैं। जब वहाँ पे लेट जाते हैं तो वहाँ उस नशे में एक अपना एहसान उसका मानते हुए एक पर्स होता है, लेडी हैंग बैग रहता है, उसमें से एक निकाल करके कुछ पैसे और जो है क्या नाम है कि जो पर्स होता है, जो बॉक्स होता है उसके सहित उसको दे देते हैं। तो वो अपना ले कर चला जाता है। अब यहाँ सबको ये तो मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ है क्या नहीं है। सुबह के बाद जब वो अपने एक जो मेड सर्वेंट जो नौकरानी होती है उसी से उनकी जो पत्नी है मिसेस जोन्स अपने परिवार फैमिली मैटर से को लेकर के बातें कर रही थी कि मेरा परिवार ऐसा है, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं और वो काम घर पे कोई काम उम नहीं करते हैं और हमें बड़े पैसे की समस्या होती है। और उन दोनों की बातों को जोन्स क्या होते हैं बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उधर अपने मिस्टर जैक जो हैं और उनके जो फादर रहते हैं और मम्मी जो रहते हैं अपना एक जगह से अपना नाश्ता ले रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। उसी समय ये एहसास किया जाता है, मार्लो बताता क्या है, उसी समय क्या होता है, एक वो जो जिस औरत के साथ वो घूम रहे थे, जिसका पर्स वहाँ पे खोया हुआ था, मौज मस्ती जैक साहब कर रहे थे, उसके वजह से वहाँ पे उसका पर्स आ गया था। तो वही औरत चिल्लाते हुए आ जा पड़ती है वहाँ पे। जब आती है तो वह उससे वहाँ पे उससे जैक से मांगने लगती है, कहती है कि मेरा पर्स तुमने लिया है, मुझको वो दे दो। तो वो कहते हैं, वो चिल्लाती है तो ये कहते हैं कि अरे ये कहाँ से औरत आ गई, और वह दूसरी किस्म की औरत रहती है और वह अच्छी छवि वाली नहीं रहती है। तो यह देखते हैं सुनते हैं तो वो कहते हैं, वो जैक भी बड़ा उठ करके जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिर मैं इस औरत को भगाऊं तो भगाऊं कैसे।
लेकिन वो ना करते हैं। लेकिन वो औरत कहने लगती है कि जिद करने लगती है, तो जैक साहब बार्थविक, मिस्टर बार्थविक रहते हैं, वो कहते हैं कि देखो यहाँ शोर शराबा करना नहीं है, यहाँ से जल्दी से इसको दे ले करके यहाँ से हटा दो। तो वहाँ उसको पैसे दिया जाता है, जितना वो मांगती रहती है वो वापस पर्स उसको दे करके भेज देते हैं लोग। वहाँ से वो मैटर शांत हो जाता है। कुछ समय के बाद ये पता चलता है कि उनका जो बॉक्स रहता है, क्या बॉक्स जो रहता है, सिल्वर बॉक्स रहता है, वहाँ से गायब हो जाता है। जब वो सिल्वर बॉक्स के बारे में उनको पता चलता है, बार्थविक को पता चलता है, तो इधर उधर खोजने लगते हैं। उनके नौकर भी इधर उधर खोजने लगते हैं, व्हीलर और भी जो नौकर रहते हैं, फैमिली मेम्बर रहते हैं, उनसे भी वे पूछते हैं, लेकिन तो पता होता चलता नहीं है। तो ये जो मार्लो होता है उसको सुबह की बात सुना रहता है, सोचता है कि इसके परिवार की कंडीशन ये है, यही है इसके परिवार की कंडीशन है, पैसों की इसी को ज़रूरत थी, तो हो सकता है कि यही अपना ले जा कर के बेच दिया होगा या चुरा ली होगी। ये बातें जा कर के वहाँ पे मिस्टर बार्थविक से बताता है। मिस्टर बार्थविक के कानों में जैसे ये खबर पड़ती है, वह सुनाई देती है ऐसी बातें, वह तुरंत वो आग बबूला हो जाते हैं और खोजने लगते हैं और पूरी तरह से उसका आरोप उसके ऊपर मढ़ देते हैं। तो जब उसको बुलाया जाता है तो वह पूछा जाता है कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो वह कहती है कि नहीं साहब, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, मैं गरीब हूँ भले ही, लेकिन तो मैं चोरी वाला काम नहीं करता हूँ और ऐसा करूँगी भी नहीं। मैं आपके घर में नौकरी करती हूँ, अगर एक दिन चोरी करूँगी हमेशा के लिए मैं यहाँ से दुत्कार दी जाऊँगी, और रोज़ी रोज़ की होती है, डेली, मतलब ऐसा ये होने वाला नहीं है। मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, मैं आपके हाथ पैर पड़ रही हूँ, मुझसे मैंने उस सिल्वर बॉक्स को नहीं चुराई। आज से ये सब सारी बातें होती हैं और शाम को ये कह दिया जाता है और उसको पता लगाने के लिए कि वहाँ पे जो स्नो होता है, एक मतलब कि स्पाई के रूप में वो क्या करता है, खोजबीन के रूप में, डिटेक्टर के रूप में वो पता लगाता है चोरी चोरी की आखिर में कौन उस सिल्वर बॉक्स को चुराया। जब ये शाम को होती है, सभी नौकर अपने अपने घर जाते हैं, तो ये भी अपना क्या होती है, मिसेस जून भी घर पे चली जाती है। जब घर पे जाती है तो उसका हस्बैंड वहाँ पे जो होती है, घर में बहुत चीज़ें की ज़रूरत होती है, लेकिन तो उसको पैसे वैसे उसके पास नहीं रहते। जब पैसे नहीं रहता है तो वो क्या करती है, वहाँ पे वह कहती है वहाँ पे कि वो अपने हस्बैंड को सुनाते हुए, डांटते हुए कि आज पैसा रहा होता तो आज हमारे ऊपर जो मकान मालिक हैं चढ़ करके या अब्द शब्द नहीं कहते, आज तुम निकम्मे हो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो अगर पैसे रहे होते हैं तो आज इस मकान का किराया दें। जब से ये बात सुनता है वह, मिस्टर जोन्स जैसे ही इस बात को सुनता है, वह तुरंत ही कहता है कि वो पर्स को खोलता है, पर्स को खोलता है और उसको क्या करता है, वह पैसे अपना दे देता है। और यह देख करके वो आश्चर्य करती है, कहती है कि अरे तुम काम ही नहीं कर रहे हो, ये कहाँ से सारे पैसे आ गए हैं, इतना अचानक ही कैसे आ गए हैं। वह कहता है कि तुमको अपना काम करो, ये पैसे हैं, तुम आज मकान मालिक का जो है भी हो वो उसको ले जा करके दे दो। अभी ये काम वो कर ही रही, तब तक उसकी निगाहें सिल्वर बॉक्स के ऊपर भी पड़ जाती है जो उस पर्स में पड़ी रहती है। जब वहाँ पे जब सिल्वर बॉक्स उसके नज़र में आ जाती है तो इसको समझते हुए देर नहीं लगती है। किसको? मिसेस जॉन को। मिसेस जॉन को समझते हुए नहीं देर लगती है कि वहाँ जो कांड हुआ है, जो चोरी हुआ है, कोई दूसरा चुराया नहीं बल्कि यही है। कोई दूसरा चुराया है नहीं बल्कि उसका हस्बैंड ही चुराया, मिस्टर जॉन ही चुराया, जोन्स ही चुराया वहाँ पे। और ये जैसे ही सुनती है वहाँ पे देखती है और ये पूरी कहानी वो क्या करता है, बता देता है। पूरी कहानी क्या करता है वहाँ पे बता देता है कि मैंने चुराया नहीं है बल्कि मुझको मदद, जब मैं उनको मिस्टर जैक को वहाँ पे उनके घर पहुँचाया था, वो नशे में थे, तो उन्होंने गिफ्ट के उपहार के स्वरूप उन्होंने मुझको ये दिया, लेकिन मैंने चुराया नहीं है। यह बात जब अभी हो ही रही थी तब तक जो होता है, स्नो जो होता है वो उनके घर पहुंच जाता है और उनको रंगे हाथों क्या करता है, पकड़ लेता है। पकड़ने का मतलब कि वो सारी चीज़ें जो भी सिल्वर बॉक्स था, पैसे था, वो उनको देख लेता है उनके पास और समझ जाता है कि उन्हीं लोगों ने ऐसा काम किया है।
वह कहते हैं, लाख समझाते हैं, लाख कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने ये काम नहीं किया है, यह मतलब कि ये पैसे जो लिया गया है या मेरे हाथों में दिखाई दे रहा है, जो सिल्वर बॉक्स है जो दिखाई दे रहा है, वह मिस्टर जॉन ही दिए हैं हमको, हमने वो चुराया उराया नहीं है। लेकिन वह मानता नहीं है, तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है और वो तुरंत क्या करते हैं, पुलिस उसको पकड़ करके ले जाती है। जब ये बातें जब वापस वहाँ घर पे जाता है, एमपी साहब के घर में कौन एमपी साहब रहते हैं, कौन रहते हैं, वह मिस्टर वार्तविक सर रहते हैं। वह कहते हैं कि देखो, वह सारी बातें वह बताते हैं कि देखो भाई, स्नो जाकर स्नो भी जाकर के बता देता है, रोपर साहब वहाँ पे भी पहुँचते हैं और ये कहते हैं कि ये सब मैटर कोर्ट में पहुँच गया है और ये सब बातें सुनवाई होनी है। वह कह रहा है कि मिस्टर जोन्स जाकर बताता है कि ये चोरी नहीं किया है बल्कि सिल्वर बॉक्स को जैक साहब ने दिया है। लेकिन तो रोपर साहब जो होते हैं बड़े चालाक होते हैं, वो समझा देते हैं और उनको, और भाई वो उनकी इज्जत रहती है, ख़ानदान में रहता है। कहते हैं कि अगर मेरा बेटा, एक एमपी साहब का बेटा कोर्ट में जाएगा तो बड़ी ये बदनामी होगी, ये ऐसा होगा, तो इससे दूर रखने के लिए कहते हैं कि ऐसा है कि ये सब उसकी बात को सुनो मत। और उधर जैक को भी बता देते हैं लोग कि तुम ऐसा कहना जा कर के कोर्ट में। जब वो सुबह होती है, कोर्ट में दोनों लोग जाते हैं, बैठते हैं वहाँ पे और जज साहब बैठे रहते हैं और वो पूछते हैं, बुलाया जाता है जॉन को और सारी स्टोरी जॉन क्या करता है वो कोर्ट में सुना देता है। उसका वकील जो होते कहते हैं कि मालिक मैंने ये सब काम किया नहीं है, बल्कि जो सिल्वर बॉक्स है उन्होंने मुझको ये गिफ्ट के रूप में दिया था और इन्होंने कल नशा किए थे और ये बात है वो बात है, ये सारी घटनाएं वहाँ पर जाकर बताते हैं। लेकिन उनका जो वकील होता है उस बात को तोड़ मरोड़ करके वहाँ पे बताता है और वो वहाँ पे जैक से भी पूछा जाता है तो वह जैक साहब जो जॉन साहब जो होते हैं, मिस्टर जॉन साहब क्या नाम, जैक साहब जो उनके बेटे रहते वो वहाँ पे जा कर के सारी बातें बताते हैं कि साहब ये कैसे हो सकता है, मैं सिल्वर बॉक्स किसी को दूंगा, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। और इनके पास पर्स भी क्या नाम पैसे भी मिला है। ये सारी बातें सुन करके वो क्या होते हैं, पूरी तरह से ज़बरदस्ती जज साहब भी उसको मतलब कि पनिशमेंट के रूप में दे देते हैं, पूरी तरह से इल्ज़ाम लगा देते हैं कि यहाँ पे चोरी करने वाला कोई नहीं बल्कि क्या नाम है कि मिस्टर जॉन ही है, दूसरा नहीं है। तो यहाँ पर ये कहता है कि ये कैसा न्याय है, वो अपना जॉन कहता है कि यहाँ पे मेरे लिए इनइक्वालिटी है, अर्थात जो चोरी कर रहा है, जो शराब पी रहा है उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, बल्कि जो उसको मदद करता है, उसके घर पहुँचाता है और उसको जो होता है ये कार्य करता है, उसको ही चोरी के रूप में उल्टा फंसा दिया जाता है। यह कहते हुए और ये सारी कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो ये जो है, जो गाल्सवर्दी का सिल्वर बॉक्स है उस समय जो बहुत फेमस हुआ था और उस समय उन्होंने समाज में यही दिखाने की कोशिश किया था कि जो सही बात है कि जिसके पास धन है, जिसके पास दौलत है, वह कानून को किसी भी तरीके से मोड़ तोड़ के पेश कर सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और कहावत सही है कि जिसकी फांसी, जिसकी लाठी उसका भैंस। और दूसरी एक कहावत इसमें भी कहा गया है, सोर्स इज फोर्स एंड मनी इज पावर। तो इस प्लेग में हम लोगों ने यही देखा कि जो इसके पास पैसे हैं, जिसके पास धन है, जिसके पास सोर्स है उसी का कानून है, और जो गरीब है, जो दीन है, जो दुखिया है, वह क्या है, वही कानून के अंदर आकर के फंस जाता है, जैसा कि हाँ जोन्स के रूप में देखा गया है। और मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और यह भी निवेदन करता हूँ कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ करके जाइएगा, जो कैरेक्टर है उसके बारे में पढ़ करके जाइएगा। पब्लिकेशन एक क्वेश्चन है कि इसमें क्या दिखाया गया, तो इनइक्वालिटी ऑफ इन जस्टिस, जस्टिस का मतलब कि वह न्याय से है। थैंक यू।